महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव के ऐलान के बाद दोनों ही ओर से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, एकनाथ शिंदे, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है, तो विपक्ष में 2.5 साल तक सरकार चलाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। ऐसे में 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना सभी के लिए बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का चक्रव्यूह सभी ने तैयार करना शुरू कर दिया है। आज सबसे बड़ा बयान शिवसेना के 2 फाड़ करके महाराष्ट्र के सीएम बने एकनाथ शिंदे की तरफ से आया है। एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे कहा है कि विरोधी उन्हें हल्के में लेने की गलती न करें। मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। इस पर जवाब कांग्रेस ने भी दिया है और एकनाथ शिंदे को गद्दार बता दिया है। गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दून की नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं। और चुनावों की तारीखों के ऐलान के दिन दूसरा बड़ा बयान शरद पवार ने दिया है। अडचणी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही। हे म्हातारा महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। 2014 में ये आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। ऐसे में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के बाद से सियासी माहौल बदला है। लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस जिस तरह से फुल एक्शन में आई थी, अब महाराष्ट्र में रणनीति कैसे बनाएं, इसके लिए सोचना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस महाराष्ट्र में टिकट को लेकर भी बदलाव करने जा रही है और 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक 20% से ज्यादा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र की राहुल जी की लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। सलाह दी उन्हें, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है। आपल्याला जास्तीत जास्त जागा यावेळेस नाशिक जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी निवडून आणायच्यात, त्याबद्दल तुमच्या आशीर्वादाची मला गरज आहे, तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे। मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या। हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका। चुनाव आयोग महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप एक निष्पक्ष चुनाव करवाइएगा, पक्ष और विपक्ष में भेद मत करिएगा। टीएन शेषन साहब के पद चिन्हों पर चलने की राजीव सर आप कोशिश तो करिए।
महाराष्ट्र में अब की बार टक्कर तगड़ी है। एक चरण में चुनाव का ऐलान हुआ है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को तय होगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। आज तक ब्यूरो।